हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। मेरा नाम है प्रतीक्षा और आप देख रहे हैं मेरे यूट्यूब चैनल प्रतीक्षा कॉस्मेटोलॉजी CITS। तो आज मैं आपको CITS की कुछ इन्फॉर्मेशन देने वाली हूँ जो आपके लिए बहुत ज़्यादा हेल्पफुल होने वाली है। जैसे कि मैं बहुत सारी वीडियोस में CITS की इन्फॉर्मेशन, अच्छी अच्छी जानकारी लेके आती रहती हूँ और एडमिशन फॉर्म सबसे लेके मैं आपको अपडेट भी देती रहती हूँ। तो इस वीडियो में मैंने सोचा चलो कुछ कमेंट्स आ रहे थे कि CITS का फॉर्म कौन कौन फिल कर सकते हैं, CITS के फॉर्म आ चुके हैं तो क्या मैं कर सकती हूँ या मैं कर सकता हूँ। मैंने सोचा चलो इस पे भी एक टॉपिक पर वीडियो बना देती हूँ जिससे काफी सारे जो ट्रेनिंग्स हैं वो कंफ्यूज है कि मैं CITS कर सकता हूँ, कौन कौन कर सकते हैं। तो मैंने सोचा चलो मैं इसमें आपको सारे ही क्वेश्चन की आंसर दे देती हूँ, क्लियर कर देती हूँ। ठीक है, तो देखो सबसे पहले होता है CITS। तो CITS कौन कौन कर सकते हैं? ठीक है, डिग्री किया है आपने, डिप्लोमा किया है आपने, नहीं किया है, कौन कौन, क्या क्वालिफिकेशन होती है। तो सबसे पहले समझते हैं CITS क्यों करते हैं। CITS होता क्या है? CITS का मतलब होता है इंस्ट्रक्टर ट्रेनिंग। ठीक है, तो CITS का फुल फॉर्म होता है क्राफ्ट इंस्ट्रक्टर ट्रेनिंग स्कीम। ठीक है, सबसे पहले अगर आपको CITS करनी है तो क्यों करनी है, आपको ये पता भी तो होना चाहिए ना। देखो CITS हम क्यों करते हैं, अगर देखो ITI का आपको इंस्ट्रक्टर बनना होता है, आपको अनुदेशक बनना है ITI में आपको टीचर बनना है, तो उसके लिए आपको CITS करनी होती है। ठीक है, तो CITS का मतलब क्या होता है, अनुदेशक। ठीक है, अनुदेशक अगर आपको बनना है, आपको इंस्ट्रक्टर बनना है, तो 1 साल का इंस्ट्रक्टर ट्रेनिंग होता है NSTI से। उसके बाद आप जो अनुदेशक आप इंस्ट्रक्टर बन जाते हैं, एलिजिबल हो जाते हैं आप ITI में पढ़ाने के लिए। ठीक है, तो देखो सबसे पहले अगर आपको CITS करनी है तो उससे पहले आपकी क्वालिफिकेशन होती है, 10th पास होना चाहिए। आपने ITI किया है तो फिर ITI के बाद आप CITS कर सकते हैं। अगर आपने ITI नहीं किया तो आप CITS नहीं कर सकते हैं। ओके, उसके भी कुछ रूल्स होते हैं, कुछ क्वालिफिकेशन होती है। ऐसा नहीं कि आपने 10th 12th किया, कुछ स्टूडेंट पूछते हैं मैंने ग्रेजुएशन की है तो मैं CITS कर सकता हूँ। तो देखो ग्रेजुएशन आपने की हो नहीं की हो, इससे आपका इस लाइन में कोई भी मतलब नहीं होता है। ठीक है, आपको ITI पास करना बहुत जरूरी है, ITI करना जरूरी है, इसके बाद आप CITS कर सकते हैं। इसके बाद आती है डिप्लोमा। तो आपने पॉलिटेक्निक की है, आपने पॉलिटेक्निक किया है, ITI नहीं किया, आपने सीधा पॉलिटेक्निक किया। इसके बाद आप चाहते हैं कि मैं ITI का अनुदेशक बनना चाहता हूँ तो फिर आप CITS कर सकते हैं। आपने 2 साल की पॉलिटेक्निक की हो, 3 साल की पॉलिटेक्निक की हो, तो फिर आप CITS कर सकते हैं। ठीक है, इसके बाद आती है डिग्री। तो आपने बीटेक की हो, ठीक है, पॉलिटेक्निक किया हो, बीटेक किया हो और आप चाहते हैं कि मैं CITS कर लूं, तो जी बिल्कुल आप भी CITS कर सकते हैं। ओके, देखो CITS करने के लिए आपने ITI की हो या आपने पॉलिटेक्निक की हो या आपने बीटेक की हो, ठीक है, आपके पास तीनों ही चीजें हैं तो आप कर सकते हैं CITS। ठीक है, आपके पास ओनली ITI है तो आप चाहते हैं CITS करना तो भी आप CITS कर सकते हैं। आपने पॉलिटेक्निक की हो तो भी कर सकते हैं। बट आपने अगर ग्रेजुएशन की हो, पोस्ट ग्रेजुएशन की हो, आप सोच रहे हैं कि मैंने तो BA कर ली और मैं डायरेक्ट CITS कर लूं, तो आप नहीं कर सकते हैं। ठीक है, ये लाइन आपकी अलग रहती है और आपकी ये अलग रहती है, तो आपको ये टेक्निकल लाइन है तो आपको इससे कोर्सेज करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। इससे पहले तब आप CITS कर सकते हैं। ठीक है, अगर ITI नहीं की है तो अगर आपको CITS करनी है तो इस साल आप ITI कर लीजिए, जिसका मैं अपडेट भी आपको वीडियोस में दे दूंगी, कब फॉर्म आ रहे हैं, कैसा। ठीक है, आपने 10th पास कर ली है और आप चाहते हैं कि ITI, तो फिर आप ITI कर लीजिए। फिर उसके बाद आपको CITS करना होगा। ठीक है, आपको अनुदेशक इंस्ट्रक्टर बनना है तो फिर आप CITS करेंगे NSTI कॉलेज से। इसके बाद आप एलिजिबल हो जाएंगे एक इंस्ट्रक्टर के लिए, तो वो आप कर सकते हैं। क्वेश्चन मेरे कमेंट है, मेरी वीडियोस में आ रहे थे कि मैं कर सकता हूँ, मैं कर सकती हूँ, तो मैंने सोचा चलो आज मुझे टाइम मिल गया है तो मैं इसके भी आपको अच्छे से क्लियर कर देती हूँ कि कौन कौन कर सकता है। ठीक है, तो ये आपका अलग रहता है। ठीक है,
और जो आपका बीटेक रहता है, आपने अगर पॉलिटेक्निक की है, बीटेक कर ली है, तब भी आप चाहते हैं कि मैं 1 साल का और CITS कर लूँ, तो जी बिल्कुल आप कर सकते हैं, ठीक है। अगर आपने सोचा कि मैंने ITI कर लिया है और मैं CITS करना चाहता हूँ या चाहती हूँ, तब भी आप CITS कर सकते हैं। तो ITI के बाद CTS कोर्स करके आप CITS कर लीजिए, बहुत बढ़िया है, 1 साल का है, ठीक है। इसके बाद आपको काफ़ी सारी जॉब अपॉर्चुनिटीज़ भी अच्छे खासे मिल जाते हैं। तो आपको कोई भी ग्रेजुएशन में नहीं फँसना, कुछ भी नहीं। और इसके बाद मैं वीडियोज़ बना दूँगी 10th 12th के बाद आप क्या-क्या कर सकते हैं, कौन से कोर्सेज़, डिप्लोमा, सर्टिफिकेट क्या अच्छे हैं, ठीक है। डिग्री करना चाहिए या ग्रेजुएशन करना चाहिए, क्या करना चाहिए वो उसका भी मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में बता दूँगी, ठीक है। तो काफ़ी सारे स्टूडेंट परेशान रहते हैं। मेरे पास बहुत सारे कमेंट आते हैं, तो मुझे लगता है कि हाँ, बहुत सारे स्टूडेंट परेशान हैं, तो मुझे भी इस पर एक वीडियो बनाना चाहिए, ठीक है? तो इसीलिए मैं वीडियो बनाती हूँ, तो आप लोग जल्दी-जल्दी कमेंट कर दिया करो मेरी वीडियो पर, ओके? कि मुझे क्या जानना है, मुझे क्या समझ नहीं आ रहा। अगर आप कमेंट करते हो, तो मुझे भी एक वीडियो बनाने का आइडियाज़ मिल जाता कि हाँ, चलो इसे बनाना चाहिए। इस पर ट्रेनिंग स्टूडेंट परेशान है, ठीक है? तो मुझे बनाना चाहिए। कुछ भी आपको समझ नहीं आता है, जैसे कि अभी एंट्रेंस एग्ज़ाम आने वाला है, आपके फॉर्म फिल होने लगे हैं CITS के, तो अभी आपको पता चल गया कि कौन-कौन भर सकता है। अपीयरिंग जो कैंडिडेट हैं, ITI जो अभी चल रही है, वो भी फिल कर सकते हैं, ठीक है? 2025 से वो भी फिल कर सकते हैं, तो अभी उनके लिए भी अच्छा खासा मौका दिया गया है कि आप अगर ITI कर रहे हैं, उसके बीच में भी आप फॉर्म को फिल कर सकते हैं और CITS के लिए एडमिशन ले सकते हैं, ओके। इसके बाद जो भी स्टूडेंट हैं एंट्रेंस एग्ज़ाम को लेके, तो वो भी मेरे वीडियोज़ में कमेंट करके पूछ सकते हैं एंट्रेंस एग्ज़ाम क्वेश्चन, क्या प्रिपरेशन कैसे क्या करनी है। मैंने एक वीडियो में आपको पहले भी इन्फॉर्मेशन दे दी थी कि आपको कैसे आपको पढ़ना है, कहाँ से प्रिपरेशन करनी है, इन सब का भी मैंने एक वीडियो में आपको अपडेट दे दी थी, या इन्फॉर्मेशन बोले तो इन्फॉर्मेशन मैंने आपको दी है। और काफ़ी सारे मेरे वीडियोज़ हैं जिसमें मैंने आपको CITS से रिलेटेड, एंट्रेंस से रिलेटेड, कोर्स से रिलेटेड, हॉस्टल से रिलेटेड सब कुछ, फीस से लेके बहुत सारे मैंने वीडियोज़ अपलोड किए हैं। तो चैनल पर एक बार विज़िट कीजिए और सारे वीडियोज़ को वॉच कीजिए, ठीक है? उसमें आपको काफ़ी अच्छे-अच्छे नॉलेज आपको मिल जाएँगे और आपके जो सवाल हैं उनके भी आपको आंसर मिल जाएँगे उन सारी वीडियोज़ में, ठीक है? तो वो आप सारी वीडियोज़ एक बार चेक करिए, ठीक है? उसमें आप देखिए कि हाँ, मुझे क्या समझ नहीं आ रहा था या मेरे अंदर क्या कन्फ्यूज़न थी, तो वो सब आपको वहाँ पे मिल जाएगी। और मैंने आप वीडियो डाला हुआ था, जिसमें मैंने आपको बताया था कि एंट्रेंस में आपको क्या-क्या पढ़ना है, ठीक है? आपको प्रिपरेशन कैसे करनी है, सब्जेक्ट आपको कहाँ से, भारत स्किल से कहाँ से क्या पढ़ना है, तो उसका भी मैंने आपको वीडियोज़ में काफ़ी अच्छी इन्फॉर्मेशन दी थी। तो आई होप आपको अच्छे से समझ आ गया होगा और आप अपनी तैयारी में लगे होंगे, तो बेस्ट अच्छे से तैयारी कीजिए एंट्रेंस एग्ज़ाम की, जिससे आपको भी एक अच्छा-सा NSTI में एडमिशन मिल जाए और आप भी CITS करने के लिए वहाँ तक पहुँच जाएँ, ठीक है? मेरा भी एक ड्रीम्स था कि मैं वहाँ तक गई थी, ठीक है? ऐसे आप लोगों का भी ड्रीम्स होगा CITS करने का और आपका क्लियर नहीं हो रहा होगा, कुछ पहले से भी आप लोग परेशान होंगे, तो देखो मेहनत करनी होगी, एंट्रेंस एग्ज़ाम होता है तो उसके लिए पढ़ना होता है, अच्छे नंबर लाने होते हैं। अगर आपका अच्छा नंबर आ जाता है तो फिर कोई प्रॉब्लम ही नहीं है, आपका एडमिशन भी बहुत बढ़िया तरीके से हो जाएगा, ओके। सो आपको अभी से अपनी तैयारी करनी है और जैसे कि CITS की क्वालिफ़िकेशन क्या वो रहती है करने की, वो मैंने इस वीडियो में आपको क्लियर कर दी है। तो आप जल्दी से अभी तैयारी में लग जाइए, फॉर्म को फिल कीजिए और एंट्रेंस एग्ज़ाम दीजिए, अच्छा नंबर लाइए और फिर आपको अच्छा खासा एडमिशन मिल जाएगा और आप अच्छे से CITS कर पाएँगे। तो मेरी वीडियो आपको कैसी लगी? आई होप अच्छी लगी होगी, काफ़ी ज़्यादा हेल्पफुल रही होगी और आपके जो भी डाउट्स हैं, क्वेश्चन है, वो आप मेरे कमेंट बॉक्स में कर सकते हैं। आप मेरी वीडियो को पहली बार वॉच कर रहे हैं, तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को भी प्रेस कर देना, जिससे मेरी जो भी वीडियोस आती हैं उसका नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे, ठीक है? सो फिर मिलते हैं एक नए वीडियो में, नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।